हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आप सभी का उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की सीरीज़ में स्वागत है। यहाँ पर हम यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर कर रहे हैं आपका यूथ कंपटीशन टाइम मैगजीन से। यहाँ पर काफ़ी अच्छे से यूपी स्पेशल को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से कवर किया गया है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके यूपी स्पेशल से जितना भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज यहाँ पर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया गया है, तो इन्हें हम यहाँ पर कवर करेंगे। यह सीरीज उत्तर प्रदेश की सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसे फॉलो कर सकते हैं यूपी स्पेशल के पोर्शन को कवर करने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, और सबसे पहले आपको इस मैगजीन का इंडेक्स दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस मैगजीन का इंडेक्स है, और यहाँ पर हमारे टोटल पर्यटन नामक चैप्टर तक आपके यहाँ पर कवर हो चुके हैं लास्ट क्लास में। इनकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है इसी चैनल पर, तो आप प्लेलिस्ट को जाकर फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने उत्तर प्रदेश की जलवायु एवं मृदा, उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पतियाँ, वन एवं वन्य जीव, नदियाँ, झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ, कृषि एवं पशुपालन, सिंचाई एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं एवं पर्यटन, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया है। इनकी क्लासेस आ चुकी हैं, तो आप इन्हें भी ज़रूर देखें, यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के उद्योग नामक चैप्टर को। उद्योग से आपसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हें हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आपकी जो बाकी की क्लासेस हैं वो इन सभी टॉपिक्स पर आएंगी, नेक्स्ट क्लास आपकी आएंगी इन पर, तो आपको इन्हें भी ज़रूर देखना है। देखिए नोवा चैप्टर है आपका यहाँ पर उद्योग, उत्तर प्रदेश के उद्योग की यहाँ पर हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये आपके यूपीपीसीएस 2018 में पूछा गया था, जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। आपको बताना है कि प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र ये कहाँ पर अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, वाराणसी में। आपको याद रखना है ये वाराणसी में है। देखिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2017 को इसे राष्ट्र को समर्पित किया। यह संकुल 7.93 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित है। इस संकुल से बुनकरों, कारीगरों एवं निर्यातकों को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही बाजारों में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने में मदद मिलेगा। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 300 करोड़ रुपए है। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है, कहाँ पर? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, रायबरेली में। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हाल ही में एक नई रेल कोच फैक्ट्री की नींव रायबरेली उत्तर प्रदेश में रखी गई है। यह भारत का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री है। प्रथम रेल कोच फैक्ट्री 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से पेराम्बूर तमिलनाडु में स्थापित हुआ था। दूसरा कपूरथला पंजाब में 1986 में स्थापित हुआ था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस नहीं वर्ड पर आपको फोकस करना है, बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रतापगढ़ जिला उद्योग कालीन। ये आपके यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सभी आपके सही सुमेलित दिए गए हैं। देखिए पीतल उद्योग में आपका कौन सा जिला फेमस है? तो ये आपका मुरादाबाद। आंवला के लिए प्रतापगढ़, फर्नीचर के लिए बरेली, और कागज के लिए सहारनपुर। तो आप इनको एज इट इज आपको याद कर लेना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपसे रिपीटेशन के साथ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी। सही आंसर ऑप्शन बी है, ग्रेटर नोएडा में। इसे आपको याद रखना है। देखिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों को सृजित करने तथा बढ़ाने के लिए ग्रेटर नोएडा में राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्त निगम, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण, आधारभूत संरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग या फिर उद्योग बंधु। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, उद्योग बंधु। देखिए, उत्तर प्रदेश में उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु योजना चलाई जा रही है। सिक्स्थ क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो नहीं वर्ड पर फोकस करेंगे तो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है ऑप्शन डी, ऑटोमोबाइल। जबकि सीमेंट, चीनी और कपड़ा ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल यहाँ का प्रमुख उद्योग नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग और आपका कपड़ा उद्योग, इनके जिले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, निजामाबाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं निजामाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश को वर्ष 2015 में काली मिट्टी के बर्तनों अथवा ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के लिए पंजीकृत किया गया था। खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के रूप में भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। यह मान्यता 10 वर्ष तक के लिए निर्धारित होती है। इस पॉइंट को आपको नोट करना है। आठवां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, भदोई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कालीन नगरी उत्तर प्रदेश के किस शहर को कहा जाता है? तो ये भदोही शहर को कहा जाता है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के भदोही शहर को कालीन नगरी कहा जाता है। कालीन उद्योग उत्तर प्रदेश के भदोई, मिर्जापुर, आगरा, वाराणसी में विकसित है। मेरठ खेल का सामान और कैंची उद्योग का प्रमुख केंद्र है। नौवां क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कहता है कन्नौज इत्र का शहर है। कारण कहता है कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग है। तो देख सकते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए ए यहाँ पर सही है क्योंकि कन्नौज को इत्र का शहर कहा जाता है, किंतु कारण असत्य है क्योंकि कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का उद्योग नहीं है। इत्र व्यवसाय के अतिरिक्त कन्नौज तंबाकू व्यापार के लिए भी जाना जाता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, लखनऊ में। विज्ञान नगरी लखनऊ में स्थापित है। 11वां क्वेश्चन है, गीडा है तो गीडा क्या है? गीडा का सही आंसर ऑप्शन बी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए इसकी स्थापना 1989 में गोरखपुर परिक्षेत्र में तीव्र औद्योगिक विकास के उद्देश्य से की गई थी। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, UPSIDC का मुख्यालय कहाँ पर है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम का मुख्यालय कानपुर में स्थित है। मार्च 1961 में स्थापित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं से युक्त स्वीकृत औद्योगिक नगरों एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना है। 13वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित क्षेत्र बुंदेलखंड होगा। देखिए 1 फरवरी 2018 को प्रस्तुत आम बजट में देश में 2 रक्षा गलियारा यानी कि डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला कॉरिडोर चेन्नई से बेंगलुरु के मध्य है और दूसरा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में प्रस्तावित है। 14 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, झांसी औद्योगिक केंद्र। बाकी सभी यहाँ पर सही सुमेलित हैं, ये आपको ध्यान देना है। वाराणसी संस्कृति एवं धर्म के लिए इसकी संस्कृति एवं धर्म ये वाराणसी शहर की एक प्रमुख विशेषता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है तो ये इसकी एक विशेषता है। मुरादाबाद पीतल उद्योग के लिए जाना जाता है, ये इसकी एक विशेषता है। जबकि झांसी औद्योगिक केंद्र ये आपका यहाँ पर गलत दिया गया है क्योंकि झांसी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो इसे आपको ध्यान रखना है। बाकी सभी भी हमने देखे, आप इनको एज इट इज याद करेंगे। 15वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रायबरेली। तो आप देख सकते हैं मॉडर्न कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली
रायबरेली जिले के लालगंज में स्थित है। इसकी स्थापना यूपीए 2 कार्यकाल में वर्ष 2012 में हुई थी। यह इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर तमिलनाडु तथा रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब के बाद रेल कोच निर्माण की तीसरी फैक्ट्री है। 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन देखिए, एक मिनट, देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्रोनिका सिटी नोएडा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इस नहीं वर्ड पर भी आपको फोकस करना है। तो ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, जबकि बाकी सभी सही सुमेलित हैं। चलिए इनको हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए इनको आपको एज इट इज़ याद करना है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, इन्हें आपको ऐसे का ऐसा याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आईटी या आईटीएस हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई थी। तो ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाजियाबाद। बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में अवस्थित है, ये हमने देखा। प्लास्टिक उद्योगों हेतु प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और जौनपुर में स्थापित की गई है। इसके अलावा चर्म लेदर प्रौद्योगिकी पार्क बंथरा उन्नाव में अवस्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 17 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, लखनऊ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा देश का तीसरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ के अतिरिक्त प्रयागराज, वाराणसी, नोएडा और आगरा में भी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किए जाने की योजना है। वर्तमान में भारत में कुल 62 एसटीपीआई केंद्र और उपकेंद्र संचालित हैं। 18वां क्वेश्चन आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश में कैड, इसको कैड भी आप बोल सकते हैं, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना लखनऊ के आलमबाग में स्थित है, जो भारतवर्ष का एक टेक्निकल ट्रेनिंग संस्थान है जहां पर औद्योगिक उत्पादों की डिजाइन तैयार की जाती है। 19 क्वेश्चन आपके सामने हैं। दो सूची आपको दी गई हैं, एक तरफ औद्योगिक संस्थान, दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं। देखिए आपको इनका मिलान करना है, इनको आपको मैच करना है। सही आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। हम इनको डायरेक्टली देखेंगे ताकि हम इनको अच्छे से लर्न कर पाए। देखिए औद्योगिक संस्थान और नगर, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये आपका रायबरेली में है, ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कानपुर में है, उर्वरक कारखाना फूलपुर में है। 20 क्वेश्चन आपके सामने हैं। दो सूची यहाँ पर आपको दी गई हैं, एक तरफ संस्थान और दूसरी तरफ उनकी स्थिति दी गई है। देखिए इनको आपका मिलान करना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक तरफ संस्थान दूसरी तरफ स्थिति है। सबसे पहले है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये आपका वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट रायबरेली में है। देखिए राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली में है। 21 क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क व निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थित है। इसके अलावा संडीला हरदोई में साइंस पार्क, इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क, कन्नौज में परफ्यूम पार्क, अमेठी में डिस्कवरी पार्क आदि उपस्थित है। 22 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सुहाग नगरी कहलाता है? सही आंसर ऑप्शन डी होगा, फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ कांच की चूड़ियों का उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ चूड़ियों का काम लगभग 200 वर्षों से होता है। यहाँ के चूड़ी उद्योग से ही अधिकतर लोगों का जीवन यापन जुड़ा हुआ है। 23 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन आपका विवादित है, फिर भी हम इसकी एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है, ये आप सभी को पता है कि ताले के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। पीतल की मूर्तियों का निर्माण मुरादाबाद और मथुरा में होता है, जबकि बेंत व छड़ियों के लिए बरेली प्रसिद्ध है। हालांकि बेंत व छड़ियाँ वाराणसी में भी पाई जाती हैं। गोटे का कार्य लखनऊ व वाराणसी में होता है। आप इन्हें एज इट इज याद कर लेंगे। 24 क्वेश्चन आपके सामने है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, आंवला। आंवला
भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिले में स्थित एक नगर है। यहाँ इफ्को द्वारा स्थापित यूरिया कारखाना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन आपके सामने है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको बताना है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्रतापगढ़ अमरूद जेली। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। कन्नौज आपका लोकप्रिय उत्पाद देखिए, कन्नौज का लोकप्रिय उत्पाद क्या है? इत्र। बुलंदशहर का लोकप्रिय उत्पाद चीनी मिट्टी है। चित्रकूट का लोकप्रिय उत्पाद लकड़ी के खिलौने हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं। देखिए 26 क्वेश्चन आपके सामने है। भारत में रेल डिब्बे बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना जिस शहर में की जा रही है वह है, सही आंसर ऑप्शन बी होगा, रायबरेली। भारत में रेल डिब्बा बनाने के नए कारखाने की स्थापना रायबरेली जनपद में लालगंज स्थान पर की गई है। यह भारत में रेल डिब्बा बनाने का तीसरा कारखाना है। 27 क्वेश्चन, दो सूची यहाँ पर आपको दी गई है, उद्योग और उत्तर प्रदेश में अवस्थिति। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। यहाँ पर आप इन्हें डायरेक्टली भी देख सकते हैं। देखिए सीमेंट उद्योग आपका उत्तर प्रदेश के चुर्क में है। कागज उद्योग सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। 28 क्वेश्चन, डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी अब बनाता या प्रदान करता है? देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स वाराणसी डीजल एवं बिजली इंजन दोनों बनाता है। यह वाराणसी के मडुआढ़ी में स्थित है जिसे डीएलडब्ल्यू भी कहा जाता है। 29 क्वेश्चन आपके सामने हैं। दो सूची, एक तरफ सूची और दूसरी तरफ उद्योग यहाँ पर दिया गया है और इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आप स्थान और उद्योग देख सकते हैं। फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए जाना जाता है, कानपुर चर्म माल के लिए, नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर कागज व लुगदी के लिए। 30वां प्रश्न आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान स्थापित किया गया था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, वृहद नोएडा में। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक उद्यान वृहद नोएडा में स्थापित किया गया था। ग्रेटर नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण उपनगर है जो दिल्ली के दक्षिण पश्चिम की ओर अवस्थित है। आधिकारिक दृष्टि से यह उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले में आता है। नोएडा एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक उपनगरों में से एक है। 31 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, मॉडर्न बेकरी लखनऊ। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। मॉडर्न बेकरी कानपुर में अवस्थित है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रयागराज के नैनी रायबरेली शहर में स्थित भारत सरकार का उपक्रम है। तो ये आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। देखिए डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी में है, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री नैनी में है, तेल शोधक संयंत्र मथुरा में है। इन्हें आपको याद कर लेना है। 32 क्वेश्चन आपके सामने है। हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है। सही आंसर ऑप्शन डी, जालौन में। उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज उद्योग मथुरा जालौन में तथा कागज लुगदी उद्योग सहारनपुर में केंद्रित है। जबकि कागज उद्योग के लिए सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, रायबरेली, उन्नाव तथा संत कबीर नगर प्रसिद्ध हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 33 क्वेश्चन आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सेवाओं में। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव प्रकृतियां सेवाओं में निराशाजनक संभावनाएं दर्शाती हैं। 34 क्वेश्चन, दो सूची आपको दी गई है, उद्योग और स्थान। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा और आप इन्हें डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। आपको पता है सीमेंट उद्योग के लिए चुर्क स्थान जाना जाता है, कागज उद्योग आपका सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स कानपुर और फर्नीचर बरेली। इसी क्वेश्चन को हमने अभी भी डिस्कस किया था ऊपर, ठीक है। 35 क्वेश्चन आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश ने उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। 36 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, बरेली में। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना बरेली में है। बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है। 37 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एक प्रमुख उद्योग उभरा है।
38 क्वेश्चन है, रेणुकूट जाना जाता है, सही आंसर ऑप्शन सी होगा, एल्यूमिनियम उद्योग हेतु। सोनभद्र स्थित रेणुकूट एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग से एल्यूमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। 39 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में, 1 मिनट, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। सही आंसर ऑप्शन डी होगा, शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति का स्रोत का था। देखिए, हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। 40वां क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है। सही आंसर ऑप्शन बी, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। 41 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर ऑप्शन बी, 1960 में। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। 42 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए, नोएडा और कानपुर में। देखिए, 43 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है वह है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। इनके मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हैं। 44 क्वेश्चन, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, तो ऑप्शन बी, हथकरघा। हथकरघा उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मगहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि हैं। 45 क्वेश्चन, औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिमी। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ है। 46 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। सही आंसर ऑप्शन ए, बरेली। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं। 47 क्वेश्चन आपके सामने है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। सही आंसर ऑप्शन ए, सीमेंट को। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित कजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है जो सीमेंट निर्माण का मुख्य तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। 48 क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? देखिए, ये प्रश्न आपका यहाँ पर विवादित है। यह प्रश्न विवादित है क्योंकि विकल्प में दिए गए चारों चीनी मिलों में से कोई भी एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल नहीं है। 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? सही आंसर ऑप्शन डी, चीनी उद्योग। 50वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा, कानपुर में। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में कृत्रिम अंग का निर्माण किया जाता है। 1972 में स्थापित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है जिसका मुख्यालय कानपुर में स्थित है। यहीं पर दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण तैयार किए जाते हैं। 51 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन बी, बिजनौर। बिजनौर सहारनपुर जनपद कागज, लुगदी एवं कागज के बने गत्ते के लिए प्रसिद्ध है, जबकि आगरा अपने चर्म उद्योग, पर्यटन उद्योग, रायबरेली लकड़ी के कार्य, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तथा रेल पहिया कारखाने के लिए प्रसिद्ध है तथा झांसी गुड्डों एवं नर्म मुलायम खिलौनों के लिए भी प्रसिद्ध है। 52 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर ऑप्शन डी, बरेली। उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र और उनसे संबंधित जिले आप यहाँ पर देख सकते हैं। सूरमा उद्योग
उद्योग आपका बरेली, ब्लैक पॉटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीमाबाद यानी कि बिजनौर। इन्हें आपको एज इट इज याद कर लेना है। ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। 53 क्वेश्चन है, 2 सूची आपको दी गई हैं और इसको आप देख सकते हैं। सही आंसर ऑप्शन बी होगा। इनको हम डायरेक्टली याद करेंगे। काले मिट्टी के बर्तन निजामाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, शीशा शिल्पकृति फिरोजाबाद। ठीक है। 54 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन ए आगरा। तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। 55 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। 56 क्वेश्चन, 2 सूची आपको दी गई हैं, इनका आपको मिलान करना है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर आप इनको देख सकते हैं। आपका खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर, ये इनके केंद्र हैं। 57 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन डी मेरठ चाकू। देखिए बाकी सभी सही सुमेलित हैं। अलीगढ़ ताले के लिए, मुरादाबाद पीतल के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए और मेरठ खेल के सामान और खिलौने के लिए प्रसिद्ध है। 58 क्वेश्चन देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? सही आंसर ऑप्शन बी प्रयागराज। तो प्रयागराज यहाँ पर निर्यात विकास केंद्र नहीं है, जिसे आप देख सकते हैं प्रश्नगत विकल्पों में प्रयागराज के अतिरिक्त शेष तीनों निर्यात विकास केंद्र है, जिनसे निर्यात होने वाली वस्तुओं का विवरण निम्न है। आगरा से सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। खुर्जा पॉटरी, सैरामिक टाइल्स आदि। मेरठ से टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण आदि निर्यात होते हैं। 59 क्वेश्चन है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? सही आंसर ऑप्शन बी सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर ऑप्शन सी चूड़ी उद्योग शाहजहांपुर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और भदोही मुख्यतः कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शाहजहांपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सभी यहाँ पर सही सुमेलित थे, जैसे कि आपका ताला उद्योग अलीगढ़, कालीन उद्योग भदोही, चिकन उद्योग लखनऊ, ये सभी आपके सही सुमेलित हैं, इसीलिए आपको इन्हें ऐसे ही याद कर लेना है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर आपका काफ़ी बड़ा है, अभी आपके काफ़ी ज़्यादा प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। आपको इनकी क्लास को ज़रूर देखना है। उद्योग नामक चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर पार्ट 2 भी आपका जल्द ही आएगा, जिसे आप ज़रूर देखेंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।